नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट में काम करने के अलग अलग अनुभव होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल या सबसे ज़्यादा जो काम करने को पसंद करते हैं ट्रेडर्स, वह है ऑप्शन सेगमेंट। जो भी नए नए लोग आते हैं, सबसे पहले उनका इंटरेस्ट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने वालों का काम है। जो व्यक्ति कम से कम मार्केट के हर उतार चढ़ाव या टर्मिनल ट्रेडिंग में होने वाले सारे टूल्स को समझने वाले हैं और ऑप्शंस के सारे ग्रीक्स, सारे टूल्स जिसके आधार पे ऑप्शंस को बनाया गया है, उनको समझने की ज़रूरत है। अब ऑप्शंस के ग्रीक्स में आपके उसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे एक है टाइम डिके, जिसे थीटा कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, वेगा कहते हैं, गामा कहते हैं। ये चार फैक्टर्स हैं, थीटा, डेल्टा, वेगा, गामा। इन सारे फैक्टर्स को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स के विषय में सुनने में आया है कि 30-30, 40-40 लाख रुपए लॉस करने के बावजूद भी उन्हें इस बात का इल्म नहीं, इस बात का पता नहीं कि जब कॉल खरीदते हैं तो वो ऊपर जाने में प्रॉफिट होता है या नीचे जाने में। कॉल और पुट का पतला ही नहीं है। कॉल और पुट मार्केट के किस फेज़ में इस्तेमाल किया जाता है, बाइंग किया जाता है या सेलिंग किया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं रहता है और 40-40 लाख रुपए का लॉस कर लेते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें इस बात का पता नहीं है कि पुट कब लेते हैं और कॉल कब लेते हैं। पुट कब लिया जाता है, बाइंग किया जाता है, कॉल कब बाइंग किया जाता है, कॉल कब सेलिंग करते हैं, पुट कब सेलिंग करते हैं। ये सारे चीज़ों का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। इसके बावजूद वो 40-40 लाख रुपए का लॉस कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलता है मार्केट में। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑप्शंस के विषय में कुछ भी पता नहीं है और बहुत बड़े बड़े लॉस कर चुके होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बैकिंग हैं, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम्स हैं। इसलिए उन्हें पैसे की कीमत उतना समझ में नहीं आता जब तक कि उनके पास पैसे रहते हैं। और मार्केट में आकर के कॉल पुट खेल करके बहुत बड़े लॉस कर लेते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें इस बात का पता नहीं चलता कि कॉल और पुट किसे कहते हैं, कब ऊपर जाने या किसके नीचे जाने, ऊपर में जाने में फ़ायदा है, नुकसान है। इतने सारे ड्रॉबैक्स लेकर के घूमते रहते हैं और मार्केट के अंदर लॉस करते रहते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जब ऐसे लोगों के विषय में सुनने में आता है कि 40-40, 30-30 लाख लॉस करने के बावजूद भी उन्हें कॉल और पुट के विषय में जानकारी नहीं है, ऑप्शंस के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है, फिर भी वो ऑप्शन में खेलते खेलते 30-30, 40-40 लाख रुपए का नुकसान कर चुके हैं। इससे बेहतर है दोस्तों कि मार्केट में आने से पहले किसी अच्छे ट्रेडर से आप पहले सीखने की कोशिश करें और फिर मार्केट में आप कदम रखें। इसके पहले आप डेमो ट्रेडिंग करें। डेमो ट्रेडिंग करके आप सीखने का प्रयास करें। मार्केट के सारे अल्फ़ाबेट जो एब्रिविएशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में सीखने के लिए दोस्तों, उनसे आप रूबरू हों, उन्हें सीखने की कोशिश करें, फिर मार्केट में आएँ। और मेरे कहने से तो कोई समझने वाला है नहीं, फिर भी
बताने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के विषय में लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए वो इसमें जंप कर जाते हैं। अगर उन्हें सही तरीके से बताया जाए कि मार्केट में बिना सीखे कदम नहीं रखना है, तो निश्चित है कि सीखने का प्रयास करेंगे लोग और कोशिश करेंगे। तो इसलिए मार्केट में आने के पहले आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। एक अच्छे मेंटर के साथ रह करके कुछ पैसे खर्च करके आप सीखने का प्रयास करें, और सीखने के बाद ही मार्केट में आने का प्रयास करें। किसी एक सेगमेंट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे उतरें। पहले आप इक्विटी ट्रेडिंग करें। इक्विटी में शेयर को खरीदें, बेचें, शेयर्स के उतार चढ़ाव को समझें, और फिर इसके बाद इंडेक्स की तरफ जाएं, और फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाएं। कम से कम ऐसा करने से आपको सीखने का मौका मिलेगा और लॉस कम से कम करेंगे, जिससे आपका कैपिटल बचा रहेगा। और आने वाले समय में जब आप सीख जाएंगे तो आपका वही बचा हुआ कैपिटल आपके लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।